डाइवोर्स लेना इजी नहीं होता, स्पेशली जब आपका स्पाउस डाइवोर्स पेपर साइन नहीं कर रहा हो। तो क्या करें जब ऐसा हो? ये सवाल बहुत कॉमन है और इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। पहली बात तो ये है कि अगर दोनों पार्टीज़ एग्री करते हैं सब इश्यूज़ पर, जैसे कि प्रॉपर्टी डिवीजन, कस्टडी, चाइल्ड सपोर्ट या एलिमनी, तो प्रोसेस स्मूथ चल सकता है। दोनों मिलकर पेपर्स ड्राफ्ट कर सकते हैं और एमिकेबली अपना केस रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्पाउस एग्री नहीं कर रहा तो सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी हो सकती है। ऐसे केसेस में फैमिली लॉ जज फाइनल डिसीजंस लेता है और ये फॉर्मल कोर्ट हियरिंग्स में होता है। इस सिचुएशन में अक्सर पार्टीज़ के बीच मिनिमल कोऑपरेशन होता है। तो अगर आपका स्पाउस साइन नहीं कर रहा है तो आपको पहला स्टेप लेना चाहिए रियल सिचुएशन को असेसमेंट करने का। ये जनरली डेनवर फैमिली लॉ अटर्नी से कंसल्ट करके हो सकता है। चाहे आप सिर्फ एडवाइस चाह रहे हों या फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन, एक अटर्नी वैल्यूएबल इनसाइट्स प्रोवाइड कर सकता है कि आपको आगे क्या करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप होता है डाइवोर्स केस फाइल करने का, जिसका इनिशिएशन होता है पिटिशन और डाइवोर्स समन फाइलिंग से। इसके बाद आपके स्पाउस को इनिशिएटिंग पेपर सर्व किए जाते हैं। कोर्ट चाहे किसी भी कंट्री का हो, आपको गाइडेंस देगी कि आप कैसे प्रोसीड करें थ्रू अ केस मैनेजमेंट ऑर्डर। अगर आपका स्पाउस सर्व हो जाता है और पार्टिसिपेट करता है, चाहे कंटेस्टेड तरीके से ही हो, तो आप कम से कम अपने केस को कंक्लूड करने की तरफ प्रोग्रेस कर रहे होते हो। और अगर आपका स्पाउस इग्नोर करता है तो कोर्ट अल्टीमेटली डाइवोर्स ग्रांट कर देगा डिफ़ॉल्ट से और आपको रिलीफ प्रोवाइड करेगा वेरियस इश्यूज़ पर जितना रीज़नेबल हो। फ्लॉग एंड स्टैन पीसी के डेनवर डाइवोर्स अटर्नीज़ का मानना है कि एमिकेबल रिजोल्यूशन प्रेफरेबल होता है रादर देन लेटिंग अ जज डिसाइड योर फ्यूचर। लेकिन रियलिस्टिकली सब केस ऐसे नहीं ख़त्म होते और लोगों को शॉक नहीं होना चाहिए अगर आपके स्पाउस कोऑपरेट नहीं करते या कलेक्टिवली प्रोसीड नहीं करते। तो अगर आप इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.lawandorder.com विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नियमित अपडेट्स पाते रहें।